बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अधिशासी विकास के अर्थ के उद्देश्य के बाद आज अध्ययन करेंगे अधिशासी विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। अधिशासी विकास की परिभाषाओं एवं उनकी व्याख्या से हम ये स्पष्ट हो जाता है कि अधिशासी विकास प्रबंधक के ज्ञान, कौशल, परिज्ञान एवं दृष्टिकोणों में अनुकूल परिवर्तन एवं अभिवृद्धि है। इसके द्वारा प्रबंधकों को प्रबंध विज्ञान एवं कला में दीक्षित यानी उसे निपुण किया जाता है और इसका उद्देश्य प्रबंध के पक्ष को प्रबंध विज्ञान के आधुनिकतम सिद्धांतों एवं तकनीकों में दक्ष बनाना है और इन सिद्धांतों एवं तकनीकों के उपयोग की कुशलता में अभिवृद्धि करना है। प्रबंध के विकास के इस अर्थ से इसकी प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। यदि प्रबंध के विकास की प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाए तो इसकी प्रकृति में हम निम्न तत्व दृष्टिगोचर होंगे या इनको देख सकते हैं। अधिशासी विकास की प्रकृति में कि यह एक प्रबंध दर्शन है। इट इज़ अ मैनेजमेंट फिलॉसफी। प्रबंधकीय विकास या अधिशासी विकास एक ऐसी प्रबंधकीय विचारधारा है जिसकी आवश्यकता प्रबंधकों एवं कर्मचारियों दोनों के द्वारा अनुभव की जाते हैं। इस विचारधारा का विकास वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के साथ हुआ, जिसके प्रवर्तकों एवं समर्थकों ने प्रबंधकीय कौशल की अभिवृद्धि पर विशेष रूप से बल दिया। तत्पश्चात प्रबंध के पेशे के रूप में विकास ने प्रबंध के विकास विचारधारा को और अधिक बल प्रदान किया। प्रबंध के इस दर्शन का आधार यह विचारधारा है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रबंधकों द्वारा कार्य निष्पादन की कुशलता में वृद्धि करते हैं, परंतु जैसा कि डॉल्टन ई मैकफार्लैंड ने कहा कि प्रशिक्षण एवं अनुबंध स्वयं में महत्व नहीं रखते। महत्व वास्तव में उपक्रम के उद्देश्यों एवं प्रभावशीलता के लिए प्रशिक्षण एवं अनुभव पर ध्यान केंद्रित करने का है। उपक्रम द्वारा प्रबंध के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए प्रशिक्षण और अनुभव के स्वरूप तथा उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रबंधकों को उपयुक्त शिक्षा एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए अनुप्रेरित यानी उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। उन्हें पदोन्नति करने तथा स्वयं के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में वृद्धि करने का अवसर दिया जा सकता है। इसी प्रकार से उन्हें प्रबंधक अपने नेतृत्व एवं निर्देशन को प्रभावशाली बनाने के लिए अधीनस्थों को शिक्षा एवं अनुभव प्रदान करने के लिए भी अनुप्रेरित या अभिप्रेरित होते हैं। इस संबंध में वर्तमान विचारधारा यह है कि अधिशासी विकास की एक सुव्यवस्थित योजना एवं कार्यक्रम होना चाहिए। सेकंड है, यह कला तथा विज्ञान है। इट एंड इज आर्ट और एज वेल एज अ साइंस। प्रबंधक अपनी क्षमताओं का भरसक उपयोग कर सके, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया को प्रबंधकीय विकास कहा गया है। व्यक्ति के विकास या प्रगति की इस प्रक्रिया के 3 निर्धारक तत्व हैं। प्रथम, उस व्यक्ति में प्रबंधकीय योग्यता एवं उस योग्यता का प्रबंध कार्य करने के लिए उपयोग करने की इच्छा विद्यमान हो। द्वितीय, उसे प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकों का ज्ञान हो और तृतीय, अपनी योग्यता एवं ज्ञान को व्यवहार में लाने का उसे पूर्ण अवसर प्राप्त हो। प्रबंध के सिद्धांतों एवं तकनीकों की जानकारी प्रबंध के विकास का विज्ञान पक्ष है, परंतु इस जानकारी का उपयोग करके अपनी कुशलता में वृद्धि तभी संभव है जब उस ज्ञान के उपयोग का अवसर मिले। तो यह प्रबंध के विकास का एक कला पक्ष भी है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रबंध के विकास एक सतत हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह कुछ सभाओं, सम्मेलनों अथवा अनियमित प्रशिक्षण द्वारा संभव नहीं है।
प्रबंध के विकास एक नियोजित क्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। मनुष्य में इच्छित परिवर्तन लाने के लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। उसकी कार्य निष्पादन संबंधी परंपरागत आदतों एवं विभिन्न परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रियाओं में वांछित परिवर्तन सरलता से नहीं लाया जा सकता। इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए एवं इस समय में निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए। यही कारण है कि प्रबंध की विकास प्रक्रिया एक संगठित, पूर्व नियोजित एवं सतत प्रक्रिया के रूप में संचालित की जाती हैं। यह एक मायावी अवधारणा है। इट इज़ एन इल्यूसिव कॉन्सेप्ट। प्रबंधक के विकास के संबंध में यह कहना सर्वथा कठिन है कि किस अवस्था में उसे पूर्ण विकसित रूप में स्वीकार किया जाए। किसी व्यक्ति की शिक्षा के स्तर को उसके द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर आंका जा सकता है, परंतु प्रबंधक की कुशलता एवं योग्यता के ऐसे मापदंड निर्धारित नहीं किए जा सकते। विकास का कोई अंत नहीं है और कोई प्रबंधक विकास के कौन से चरण पूर्ण कर चुका है यह केवल अनुमान पर ही आधारित है। इसके अनेक साधन हैं। इट हैज़ मैनी टूल्स। प्रबंधक के विकास के लिए अनेकों साधनों का एक साथ उपयोग किया जाता है। विकास के लिए इतनी तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा है कि कोई उपक्रम उनमें से किन तकनीकों का उपयोग करे यह चयन की महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। तो ये इसके प्रकृति के बारे में अपन ने देखा कि जो ये कार्य हैं अधिशासी विकास, तो ये एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ये इसके अनेक साधन हैं और ये एक मायावी अवधारणा है। अब इसके महत्व को हम देख सकते हैं। अधिशासी या प्रबंध के विकास का क्या महत्व है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अधिशासी कौशल का विकास मानव संसाधन प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना जाने लगा है। वर्तमान समय में इस कार्य का महत्व इतना बढ़ गया है कि अनेक विद्वान इसे प्रबंध की क्रांति का एक आवश्यक अंग स्वीकार करते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जबकि प्रबंध कार्य को विशेष महत्व का कार्य नहीं माना जाता था, सामान्य धारणा यह थी कि प्रबंध कार्य करने वाला व्यक्ति किसी न किसी प्रकार प्रबंध की कौशल स्वयं प्राप्त कर लेता है। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस धारणा में परिवर्तन आया और प्रबंध की प्रशिक्षण का महत्व अनुभव किया जाने लगा। यह विचारधारा बलवती होने लगी कि प्रबंधकों में कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए और इन योग्यताओं का विकास शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान समय में यह माना जाता है कि किसी उपक्रम का विकास मात्र उसके भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि योग्यता एवं कुशल प्रबंधकों पर निर्भर करता है। तो आज संभवतः ऐसा कोई भी उपक्रम देखने को नहीं मिलता जिसमें किसी न किसी प्रकार के ट्रेनिंग की व्यवस्था न हो, और व्यवहार में विभिन्न उपक्रम प्रबंधकों के विकास के सुनियोजित कार्यक्रम तैयार करते हैं और अपने प्रबंधकों के विकास के लिए इन्हें क्रियान्वित भी करते हैं। वर्तमान काल में प्रबंध के या अधिशासी विकास कार्यक्रमों में बढ़ती हुई रुचि, उनके इंटरेस्ट को देखने के अनेक कारण हैं और इनमें से जो महत्वपूर्ण कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। पूर्व प्रशिक्षित प्रबंधकों का अभाव, शॉर्टेज ऑफ वेल ट्रेन्ड मैनेजर्स। प्रबंधकीय विकास में रुचि का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तम प्रबंधकों का अभाव है। उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होने से उपक्रमों के आकारों में भी वृद्धि हुई, फलस्वरूप प्रबंधकीय कार्य एवं प्रबंधकीय स्तर भी बढ़ गए हैं। प्रबंधकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध व्यक्तियों को प्रबंध कौशल प्रदान किया जाना आवश्यक हो गया। व्यावसायिक उपक्रमों के लिए प्रबंधकों के अभाव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण यह है
कि योग्य व्यक्तियों की प्राप्ति के लिए व्यवसाय एवं अन्य कार्यों के बीच प्रतियोगिता रहते हैं। शिक्षा कार्य, विभिन्न पेशे एवं सरकारी पद अनेक योग्य व्यक्तियों को अपनी और आकर्षित कर लेते हैं। ऐसी प्रतियोगिता एवं अभाव की अवस्था में उपलब्ध व्यक्तियों को वांछनीय विकास की एकमात्र उपाय रह जाता है। सेकंड, प्रबंध का पेशाकरण या व्यावसायिकता, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। यह मान्यता भी बल पकड़ती जा रही है कि प्रबंध एक पेशा है और जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पेशे के लिए विशेष कौशल एवं शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। प्रबंध को डॉक्टरी, वकालत एवं लेखापालन की भांति पूर्ण पेशा माना जाता है और ये विचार और अधिक जोर पकड़ता जा रहा है कि इस पेशे को भी सीखा या सिखाया जा सकता है। आधुनिक युग में प्रबंध व स्वामित्व अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में होने लगा है। उपक्रम के संचालन का कार्य एक अलग वर्ग, प्रबंधक वर्ग के हाथ में होता है, जो उपक्रम का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। यह वर्ग ही संपूर्ण उपक्रम का मार्गनिर्देशन करता है। आधुनिक औद्योगिक जगत में कोई रूढ़िवादी सिद्धांतों को अपनाकर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इन जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनका संतोष कार्य को ठीक करने से संपन्न करने में ही निहित होता है और इसके लिए उनकी क्षमताओं के विकास में सुअवसर आवश्यक है। वर्तमान तकनीकी एवं प्रबंध कार्य में बढ़ती जटिलता, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट वर्क। आज हम देखते हैं तकनीक का बहुत अधिक डेवलपमेंट विकास हो चुका है। कई प्रकार की तकनीकें, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं और उन तकनीकों का उपयोग हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है जब तक कि उसका ज्ञान उसे ना हो या उसके बारे में उसने ट्रेनिंग नहीं ले ली हो। तो इस प्रकार से व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों से अवगत रहकर ही प्रबंधक कुशलता से अपना कार्य कर सकता है। तो औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रबंध दिन प्रतिदिन नवीन आविष्कारों, विशिष्टीकरण, स्वचालन, श्रम संगठन, मानवीय तत्वों की महत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिक संनियमों के लागू होने के कारण अधिक जटिल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अधिशासी या प्रबंध के विकास का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसका उपयोग प्रत्येक संस्था में करना अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त भी इसके कई ऐसे महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है और उसके माध्यम से अधिशासी या प्रबंधकों का विकास करना अत्यंत ही आवश्यक और ज़रूरी है। धन्यवाद।